तुलसी गंगा गाय भारत माता और सनातन धर्म की जय। ऐ मेरे देश के चारों वर्ण नहीं किसी से भय। हे विश्व के गुरु कहे जाने वाले शिव स्वरूप आत्म स्वरूप श्रोता भगवान, आप सभी को हरिओम नमः शिवाय। सभी ब्राह्मण पूजनीय नहीं होते। यदि सभी ब्राह्मण पूजनीय होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम कुलभूषण श्री रामचंद्र जी रावण का संहार नहीं करते। यद्यपि रावण विद्वान, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, बुद्धिमान और शक्तिवान था, रावण अपने समय का महान प्रकांड पंडित था। उस समय उसके समान कोई ब्राह्मण नहीं था। संसार के सारे गुण उसके अंदर समाहित थे, फिर भी राघवेंद्र सरकार के द्वारा इसे नीच पापी ब्राह्मण का सर्वनाश हुआ। रावण जैसे ब्राह्मण में बहुत ऐसे अवगुण थे जिसके चलते राघवेंद्र सरकार ने इसका सर्वनाश कर दिए। जैसे सीता का हरण करना, अपने परिवार के सदस्यों का सुझाव नहीं मानना, कामी होना, क्रोधी होना, लोभी होना, अत्याचार करना और मांस मदिरा का सेवन करना। यदि देखा जाए तो रावण में सब गुण होते हुए भी वह चरित्रहीन, संस्कार विहीन और समाज में समरसता को दूर करते हुए उसमें जहर घोलने का कार्य करता था। इतना ही नहीं, असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देता था। दूसरे की बहन बेटी पर बुरी नजर रखता था। ऐसे नीच पापी, संस्कार विहीन, चरित्रहीन ब्राह्मण में यदि सब गुण हो तो भी वह इस धरती पर जिंदा रहने के लायक नहीं है। हे समाज के प्रबुद्ध ब्रह्मज्ञानियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस तरह के पापी, नीच, संस्कार विहीन समाज में केवल ब्राह्मण ही नहीं है बल्कि अन्य वर्णों में भी इस तरह के लोग छिपे हुए हैं। आप उनका संहार करें। जो बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर अंदर ही बहुत नीच प्रवृत्ति के उनकी सोच होती है और उनका जो कार्य होता है वह बहुत ही घिनौना पूर्ण होता है। ब्राह्मण तो समाज रूपी परमात्मा के सिर के प्रतीक होते हैं, लेकिन समाज में छिपे हुए रावण जैसे ब्राह्मण नहीं। आज के क्षत्रिय तो समाज रूपी परमात्मा के हाथ के प्रतीक है। हे राम के समान महान आत्मा, आप इस समाज में छिपे हुए रावण जैसे ब्राह्मणों का सर्वनाश करने की कृपा करें। आपके ही छत्र छाया में समाज का सर्वांगीण विकास संभव है, तभी राम राज्य होगा। आप न्याय के मार्ग पर चलने वाले, अन्याय का विरोध करने वाले, सत्यवादी, वचन का पक्का और महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं। वैसे तो
इसे समाज रूपी परमात्मा के उदर के प्रतीक हैं, जो भगवान विष्णु की तरह है समाज का लालन पालन करते हैं। समाज के सभी व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति या वर्ण से हो, सभी पूजनीय है। इसके साथ साथ शिक्षा प्राप्त करके समाज में प्रसारित करते हुए समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इससे समाज में जागरूकता और प्रगति को बढ़ावा मिलता है। शूद्र समाज रूपी परमात्मा के चरण के समान है। शूद्र भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनका सम्मान किया जाना चाहिए। हे श्रोता भगवान, जो चरित्रवान हो, विद्वान हो, संस्कारवान हो, धैर्यवान हो और उदारवादी हो, जो समाज के लिए हमेशा मंगल कामना करे, जिनकी वाणी में मिठास हो और नेत्रों से करुणा की धारा छलकती हो, वही ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण आदरणीय है। जो अपनी भुजाओं के बल पर समाज का कल्याण करे, वही क्षत्रिय सम्माननीय है। जो भगवान विष्णु की तरह है समाज का भरण पोषण करे, वही वैश्य सराहनीय है। जो सदियों से प्रताड़ित होते हुए भी अपने मान सम्मान का ध्यान नहीं रखते हुए समाज का ईमानदारी पूर्वक सेवा की, हे भोलेनाथ, आज वही शूद्र पूजनीय है। हरि ओम नमः शिवाय। सभी भागते समदर्शी बन जाए। तुलसी गंगा गाय, भारत माता और सनातन धर्म की जय। ऐ मेरे देश के चारों वर्ण, नहीं किसी से भय।